पिक्चर चालू करो बे। आज बंगाल का फाइनल एग्जिट पोल आ गया है और यह है टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल, जिसमें बीजेपी को 192 हाईएस्ट मैं नहीं मानता। सबसे ज्यादा सीट दी है और इतना आंकड़ा किसी ने नहीं दिया दर्शकों। इसके बाद टीएमसी को टुडेज चाणक्य ने 100 पर समेट दिया है। ये नहीं बताऊंगा, ये सबसे खराब प्रदर्शन होगा ममता बनर्जी का। और अन्य में जिसमें लेफ्ट है और कांग्रेस पार्टी है, उनके खाते में मात्र 2 सीट जा रही है। ये टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल है। अब मैं आपको दिखाता हूं इसके कैसे वोट परसेंटेज रहे। बीजेपी वोट परसेंटेज पिछली बार 38 था, किसका? बीजेपी का। इस बार 48 हो गया है। 10 हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? 10% ज्यादा। और फिर आ जाइए आप टीएमसी। टीएमसी का वोट प्रतिशत लगभग 7% घट गया है। टुडे हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? टुडेज चाणक्य ने ये आंकड़े दिए दर्शकों, आपको फिर बता रहा हूं। और अन्य के खाते में जिसमें लेफ्ट है, ओवैसी है, हुमायूं कबीर है और कांग्रेस पार्टी है, उनके खाते में 14% वोट जा रहा है। लेकिन 48% वोट शेयर बीजेपी का। यह बताता है एग्जिट पोल का आंकड़ा कि बीजेपी सरकार बना रही है। लेकिन इंतजार है एग्जिट पोल का। पहले रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद विश्लेषण। सीआरपीएफ एकदम गुंडा। ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। पश्चिम बंगाल को जिस परिवर्तन की दरकार थी, जिस गुंडाराज से आजादी की पुकार थी, वो सच होने वाला है। आजादी टीएमसी के भय से, आजादी टीएमसी के भ्रष्टाचार से, आजादी टीएमसी की सिंडिकेट से, आजादी बेटियों पर क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। अत्याचार से, आजादी पलायन की मजबूरी से, आजादी बेरोजगारी और बेकारी से, आजादी घुसपैठियों से, कब्जे से। बंगाल में ममता जा रही हैं, एग्जिट पोल में बीजेपी आ रही है। इसकी झलक रिजल्ट से पहले ही दिखने लगी। कभी ममता की पुलिस टीएमसी के गुंडों के सामने खामोश थी, उसके डंडे चलने लगे। लठ नाम नहीं, गुंडागर्दी देखकर बरस रहा है। चाहे बनर्जी हो या चटर्जी, खान हो या कबीर, चुन चुन कर हिसाब हो रहा है। ये तो सिर्फ परिवर्तन का ट्रेलर है। आगे आगे देखिए, जब एग्जिट पोल में बदलेगा तो बंगाल की हवा बदल जाएगी। फिजा नहीं बताऊंगा, बदल जाएगी। जय श्री राम पर बैन लगाने वालों की मजहबी दुकान बंद हो जाएगी। लेकिन दर्शकों, बड़ी बात क्या है, अभी जो तस्वीर आपने देखी है वो तो एग्जिट पोल की है। लेकिन अभी से ममता बनर्जी की मुश्किल बढ़ गई है। और खबर तो यह है कि ममता बनर्जी को रात भर नींद नहीं आ रही। ममता बनर्जी टेंशन में है। देख रहे हैं आप एग्जिट। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? एग्जिट पोल के बाद टीएमसी टेंशन में है। इधर पश्चिम बंगाल में एग्जिट पोल में बदलाव की लहर चल रही है दर्शकों। आपको बताएं, तमाम एग्जिट पोल्स में ममता बनर्जी की सत्ता जा रही है। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? और बीजेपी बंगाल में बहुमत का आंकड़ा पार कर रही है। कुछ रिपोर्ट्स में बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर भी है। इसके पीछे की बड़ी वजह वोट प्रतिशत में बेतहाशा वृद्धि है। दावा है कि टीएमसी की सीटें इस बार लगभग आधी हो सकती हैं, जो ममता हमारा आंकड़ा दे दिया। सुनिए जरा। আমরা 200-300 হয়ে যেতে পারি। 226 ক্রস করব 2026-এ। মানুষ যে বিপুলভাবে ভোট দিয়েছে, আমার তাদের প্রতি পুরো ভরসা, বিশ্বাস, আস্থা আছে। এবং ওরা কালকে এটা করিয়েছে প্রেসকে দিয়ে, তার কারণ গদি মিডিয়াকে দিয়ে। তার কারণ হচ্ছে ওরা তো আপনারা জানেন ইডি, সিবিআই, ইনকাম ট্যাক্স সবাইকেই চমকায়। पश्चिम बंगाल को बीजेपी बर्बाद कर दिया, तो इसके पहले 15 साल में पश्चिम बंगाल को लंदन बना रही थी। तो हमको दिखा दीजिए आप कि लंदन कहाँ बना हुआ है जी। क्या गुंडा बनेगा रे तू? क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा।
हम ही आपसे क्वेश्चन करते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी आएगी तो लूट के चली जाएगी, तो 15 साल के राजस्व में पश्चिम बंगाल को लंदन बनाना था। बंगाल में किसका फूल खिलेगा? बंगाल में फूल तो खिल रहा है त्रिवेंद्र गर्मा, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का कमल है या तृणमूल कांग्रेस का दोनों के चिन्ह दिखाइएगा। थ्री विंडो होगा आपके पास। वो तृणमूल कांग्रेस का फूल है। सवाल सिर्फ इतना है, भारत सिर्फ यही पूछ रहा है कि आखिरकार बंगाल की इस राजनीति में, बंगाल के इस विधानसभा चुनाव के बाद किसका फूल खिलेगा। देखिए दर्शकों, एग्जिट पोलों पे जाएंगे। गर्मा, अगर आप दोनों का वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, 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 वो चला सके, ओपनिंग उससे थी। बात सिर्फ इतना है दर्शकों कि पश्चिम बंगाल में ये जो एग्जिट पोल आए, तृणमूल कांग्रेस इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि ये सारे एग्जिट पोल बीजेपी के हैं। तृणमूल कांग्रेस ने एक भी एग्जिट पोल को मानने से मना कर दिया। ममता बनर्जी पूरी तरह से चुप है। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी गायब है। वहीं दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन इज मोर देन कॉन्फिडेंट। शुभेंदु अधिकारी को लग रहा है कि ये मौका है उनका पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनने का। यह मौका है शुभेंदु अधिकारी के पास। सिर्फ ममता बनर्जी को पिछली बार हरा के वो जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने थे, उस लीडर ऑफ ऑपोजिशन से बंगाल का, पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनने का इससे बेहतर मौका शुभेंदु अधिकारी के पास नहीं आएगा। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। इसीलिए पूछता हूं मैं और पूछता है भारत कि बंगाल की राजनीति में फूल किसका खुलने वाला है। जब आप फूल की बात करते हैं तो सबको ध्यान आता है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का वो कमल का फूल, लेकिन ध्यान दीजिए गरिमा, अगर आप चला सकें अब तो तृणमूल कांग्रेस का भी जो पार्टी चिन्ह है वो भी फूल ही है। वो कहते हैं कि घास की दो तिल्लियां लेकर उनके ऊपर फूल निकल रहा होता है। तो पश्चिम बंगाल में किसका फूल खिलेगा? भारतीय जनता पार्टी या ममता बनर्जी? बीजेपी या टीएमसी? बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट है। बीजेपी कह रही है ये बिल्कुल एग्जिट पोल से ज्यादा आने वाले हैं। बीजेपी कह रही है कि ये एग्जिट पोल 160 165 तक दिखा रहे हैं, लेकिन आज जो चाणक्य का आया है वो 190 के आसपास दिखा रहा है बीजेपी को। अब ये नंबर्स रह गए हैं। सारे एग्जिट पोल एक ही दिशा में जा रहे हैं और वो है बंगाल में और असम में भारतीय जनता पार्टी की जीत। यानी असम में हेमंत बिस्वा शर्मा तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और बंगाल में आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार कमल खिलने जा रहा है एग्जिट पोल के अनुसार। लेकिन 4 मई दीदी रही या दीदी गई, ये 4 मई ही बताएगा। एक इशू जिसको साफ तौर से हमने यहां रिपब्लिक पे बात की कि बंगाल का चुनाव हालांकि बोलते हुए अच्छा नहीं लगता, विकास पे नहीं हुआ है। बंगाल का चुनाव इस पे नहीं हुआ कि कौन सी पार्टी बंगाल के युवाओं को ज्यादा नौकरी देगी। बंगाल का चुनाव इसमें नहीं हुआ कि कौन सबसे बड़ी इंडस्ट्री लाएगा। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? कौन सड़कें ज्यादा बनाएगा, कौन गरीबी मुक्त बंगाल बनाएगा। नहीं, बंगाल का चुनाव 2 मुद्दों पे हुआ है। एक घुसपैठिए इलीगल बांग्लादेशी रोहिंग्या इमिग्रेंट्स, और दूसरा हिंदू बनाम मुसलमान। क्योंकि जैसे ही बीजेपी ने मैं नहीं मानता रोहिंग्याओं के खिलाफ, बांग्लादेशी मुसलमानों के खिलाफ मोर्चा खोला, तृणमूल कांग्रेस ने बहुत कार्यकुशलता से
उसको गुंडा बनेगा रे तू। हिंदू बनाम मुसलमान बना दिया, हिंदुस्तानी बनाम बांग्लादेशी नहीं, हिंदुस्तानी बनाम रोहिंग्या नहीं, उसको बना दिया हिंदू बनाम मुसलमान। और ये वो दो फूल है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल और दूसरी तरफ ये घास से निकलती हुई दो कोपले। ये टीएमसी है, वो बीजेपी है। इसमें किसकी जीत किसकी हार